क्योंकि अरे है भोलेनाथ साथ मिले और माँ भगवती का हाथ रखा है। कौन क्या बिगाड़ने वाला किस मैया ने क्या इतना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हमारा। सेवको सुनाओ प्रजा के हाल, किस प्रकार से हमारी प्रजा अपना जीवन यापन कर रही है। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, ना ही कोई चलचंद है। हम मंत्रीगण जिधर भी देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। महाराज आपकी प्रजा खुशी है। तो सुंदर आनंद ही आनंद लुट रहा है चारों दिशाओं की ओर। जी महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होगा। कोई भी बात की हमारी प्रजा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, लेकिन ये मंत्री, उपमंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ये सभी दरबार में लगे आए हैं, लेकिन जो दीवान है, विदूषण है, वो नजर नहीं आ रहा है। जी महाराज, क्या कारण है इस बात का? महाराज जो दीवान है वो हमेशा ही लेट आता है। वो लेट आता है। जी महाराज। आओ विदूषक को इसी समय हमारे दरबार में बुला के लेके आया जाए। जी महाराज, दीवान का दरबार में पधारना हो। जी आप क्यों भैया क्यों थोड़ा ऐसा हो जाओ, खाली में तो हो जाओ। दीवान जी, जी दरबार में नहीं चलना है आपको। आने की देर नहीं, उससे पहले दरबार में भेज दे तुम। हाँ, अरे मोदी माई हंसियो नहीं, बात हंसने की नहीं है, कोई मामला कह रही तो है। आप बोलो भाई साहब। आए दीवान जी, दरबार में नहीं चलना है आपको। क्या करूंगा दरबार में चल? महाराज ने आपको याद किया है। अच्छा, फिर से याद किया? हाँ, चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। चलो भैया चलो। चलिए। बो बो बीबी बो बो बो। चलिए फिर। आ तो गए महाराज, गए। महाराज हैं आपके सामने। महाराज प्रणाम। उल्लू बना या बड़ा मजा। ये महाराज की उपाधि है। महाराज से जय शंकर की बोलो। हो गई मेरी बातचीत भैया। प्रसन्न रहो विदूषक, कुशल मंगल रहो। क्या नाम लिया आप? विदूषक। कोई शक? कोई शक नहीं। ओके। तू बहुत सुंदर आदमी है। अरे ये क्या है? कुछ नहीं, ये सिस्टम है मेरा। तेरा सिस्टम? हाँ, सिस्टम से काम करता हूँ। बोली बोली महाराज बोली। ईमान ये कहिए बेईमान। बेईमान है हम? तो क्या साहूकार की मम्मी हो? नालायक, तुझे लेडीज नजर आ रहे हैं हम तुझे? ये तुम
जेंट्स। तुझे यही नहीं पता है? मैं तो लेडीज। अभी पता चल जाएगा। महाराज हो। नालायक रोज हमारे यहाँ आता है दरबार में नौकरी करने के लिए, फिर भी भूल जाता है। मुझे दीवान जी। अरे दीवान हुआ तू दीवान है। ओहो। खाता पीता सोता है। तुझे ये नहीं पता मथुरा नगरी के अंदर क्या क्या होता है? तुम सुनिए। कहो। दीवान हुआ मैं दीवाना। हाँ। खाता और पीता और चक सोता हूँ। हाँ। और सरकार जो रात के 12 बजते हैं सही बीवी के कपड़े धोता हूँ। क्या हमारी मथुरा नगरी में धोबियों की कमी पड़ गई जो अपने बीवी के वस्त्र धुलता है तू? सारी वीडियो ऐसा है मेरी न्यू मॉडल जमाने की 2027 आया नहीं है। आया नहीं है तभी तो न्यू मॉडल की। हाँ आने वाले वक्त से पहले की है वो। हाँ यार मैं जब वक्त से पहले चलूं तो मेरी बीवी तो रोशनी सुनो मारा। हाँ। मेरी बीवी को आपके धोबियों के कपड़े धुले हुए पसंद नहीं आते। अच्छा। मेरे ही कपड़े धुले हुए पहनती है वो। और इसीलिए। जब नई बात का है भाई नहीं छोड़ो दो दिन कितने धोए। आयरन कौन झलता है? उनको नाम का है वृंदावन मिस्त्री है। हाँ? रोज बेचारे धोए के अपनी बीवी के वस्त्र धुलते हो? आज दिन में मुझसे बड़ा दुख आ रहा है। क्या कह रहे तुझसे? दीवान जी बड़ा खातिर पानी में सिर्फ पड़ जाओ मैं रहा था तो रबिया हाँ। कपड़े पड़ जाओ भाई जब बोले धत्तेरी में हाँ बेचारे बहुत रो रहे थे। लेकिन नालायक एक बात बतलाओ। तो हमारा मूड टेंशन में है, इसके लिए सही करने के लिए कोई ऐसा तराना सुनाओ जिससे हमारा मन दीवाना हो जाए, खुशहाल हो जाए। तराना। हाँ। सुनाओ, बहुत सुंदर सा सुनाना। हाँ सुनो। अब तुम्हें घरवाली की याद सुनवा दे रहे हो। घर क्या क्या होता है लेकिन ऐसा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम किसी को मत बताना। ठीक पक्की डन। कोई बात नहीं सुनो। गलत दो पर और सुन ले यारो मैं तुम्हें सुनाऊं अरे घरवाली का हाल, और किसी से मत कहना। सुन लो यारो तुम्हें सुनाऊं घरवाली का हाल, किसी से मत कहना। जब बीवी बाजार जाती है खाना हम ही बनाते हैं। बीवी बाजार जाती है खाना हम ही बनाते हैं। खाना बनाई तो मैं गलती तो होगा। खाना बनाई तो मैं गलती तो होगा। पकड़ के मारे बाल। क्या कहा? बाल पकड़ के तो बजाय मुंह में धक तेरी में धक तेरी। तेरी बीवी तेरे ही बाल पकड़ के मारती है? नहीं मेरी थोड़ी मार दिन कितनी की मार है। हाँ? ये बेचारे जब पार्टी बैठती है ये सब बीवी के मारी में। अब मेरी गैंग में शामिल है तो सब। सुनाओ। ओ किसी से मत कहना सुन लो यार तुम्हें सुनाऊं घरवाली का हाल, किसी से मत कहना। बीबी शॉपिंग जाती है झाड़ू हम ही लगाते हैं। बीबी शॉपिंग जाती है झाड़ू हम ही लगाते हैं।
क्या कहा? यदि कहीं थोड़ा बहुत कूड़ा रह भी गया, हाँ, पूरा प्लेट भारत लाल करती हुई मेरे मार तेरे पैरों से मार लगाती है तेरी वो। पिछले जन्म में बुढ़िया ही। हाँ, लाते मारे। और किसी से मत कहना, सुन लो यारो तुम्हें सुनाऊं घरवाली का हाथ, किसी से मत कहना। और सुनो, हाँ, वो जब बीवी बेड पे सोती है, प्यार हम ही बनाते हैं। जब बेड पे सोए नहीं, महाराज रात में पैरों दबाने पड़े। मुझे सवेरे अगर बनी हुई काम में तो पाई दबाना पड़ेगा, अच्छा, लेकिन काल दिन चिटवा दबा दूंगा, ऐसे बता रहा हूँ। वो बीवी बेड पे सोती है, प्यार हम ही कमाते हैं। वो प्यार दवाई में नकल ठीक होगा, प्यार दवाई में नकल ठीक होगा, बस के बाद एक नहीं मुंह बदल दे, थप्पड़ मारती है। इतने तो मारे थे सबरे गाल लाल। किसी से मत कहना, सुन लो यारो तुम्हें सुनाऊं घरवाली का हाल, किसी से मत कहना। महाराज, इतना कष्ट है तेरे ऊपर, अरे वो मालूम है कितनों वजन लेके जी रहा हूँ। इसका मतलब हमारे दरबार में इसी कारण तो विलंबता से आता है। अब तुम कहो कि दीवान लेट गए है क्या? लेट तो घर की ड्यूटी है। आज हमें पता चला है कि हमारा दीवान कितने कष्टों में जी रहा है। राधे महाराज जी, एक छबड़ा मंगवा दे, एक छबड़ा, और एक किसी माता बहन पे हमारा बच्चा हो किसी पे, तो उसे पहुंचाने का कष्ट करेंगे, बड़ी महान कृपा होगी, है ना। उसे ठाकुर जी का स्वरूप दिया जाएगा दीवान और स्वरूप भेज देंगे। महाराज, कहो, तरावना कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। तो कल फिर आइयो। अलाइक हम आएंगे तेरे पास में। नहीं आ जाऊंगा। दीवान, देवकी के हमने 6 पुत्रों को मारकर समाप्त कर दिया। एक बात बताओ, जिलों से कोई समाचार मिला या नहीं मिला है अभी तक? महाराज, हाँ, सेवक ने आगे बताया था कि देवकी का 7वां जो गर्भ था वो गर्भ में खीर हो गया। वो छीड़ हो गया, हाँ, चीड़ हो गए। गर्भ छोड़ कर ही भाग गया। क्या रोए श्यार? नालायक नहीं तो उसे पता था कि मैं जन्म लेने के बाद में नाना की कारागृह में जाऊंगा तो वहां भी मारकर समाप्त कर दिया जाऊंगा, इसीलिए वो गर्भ छोड़कर ही भाग गया। दीवान, अब किसकी बारी है? अब 8वें गर्भ की बारी है और आपके हमारे काम की बारी है। जी। दीवान, वहां पर सख्त से सख्त पहरा होना चाहिए, हो जाएगा। कोई भी वस्तु की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारा काल निकल के जाने नहीं पाए, महाराज, बिल्कुल ना निकलने दूं। कहीं से निकल नहीं पाए, बिल्कुल निकलने ना दूं। बिल्कुल निकलने नहीं देना है, थोड़ा सा भी ना निकलने दूं। नालायक जेलों से नहीं निकलने देना है। जेल से तो मैं बता रहा हूँ, हाँ, मतलब निकलने ना दूं। नहीं, क्योंकि सब देखभाल तुझे करना है। बल्ले पड़ रही है बात कछ में। जाओ वहाँ पर पहरा लगाया जाए जाकर के, जाओ। हमारे काल की बारी है कि चलो भाई मंत्री, चलो। 8वें पुत्र की बारी है, सख्त पहरा है। जहाँ 3 ताले लगे थे वहाँ 7 ताले लगवा दिए हैं कंस ने। जहाँ 10,000 पहरेदार पहले लगते थे, 4,000 और बढ़वा के 14,000 कर दिए। बहुत सख्त पहरा है। हे मंत्री,
कहिए दीवान जी। अब ऐसा है नालायको, कहो। तुम दो पहरा ठीक है और हम चलते हैं सोने। ठीक है, अब तो पहरा दे रहे हैं। किस किस को याद करे और किस किस को रोइए, नींद बड़ी प्यारी चीज है, जी भर के सोइए। ठीक है, पहरा देना समझ हाँ गए? ठीक है दीवान जी। आज पहरेदार पहरा लगा रहे, लगाते लगाते आराम करने लगे। बोले महाराज आराम से सो रहे हैं, तो हम क्यों जागे? भूल प्रेम को पंथी हमारा, सब जगती न्यारो प्रेम को से विचार किया, चलकर देखो पहरेदार कैसा पहरा लगा रहे हैं। तो उसे नहीं आती थी भक्ति, दो की थी चिंतन भक्ति होती, चिंतन भक्ति। एक कंस ने की थी चिंतन भक्ति और दूसरे रावण ने की थी। और मेरे वफादार मंत्रियों, यहाँ पर ये पहरा लगाया जा रहा है, अरे हमारे लिए निंदा नहीं आ रही है और ये यहाँ पर चैन से सो रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। हमसे बोल रहा था नालायक कि महाराज ऐसा पहरा लगाऊंगा कि तुम्हारा काल निकल के नहीं जा पाएगा। आए यहाँ पर सो रहो ही बैठा डंडे वाले की और रावण जी का अरे अरे वो बोल लो भाई बोल लो बाम बहुत थी पर भी सारा लिख रहे और डंडे मार के किसका 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 हवाले कर गई यार कितनी पड़ रही है ये तेरे पीछे खड़ा नहीं भाई देख इसे ऊपर बैठा जी ये कहाँ कर रहे हैं देखियो का है वो? ये पटेल के ऊपर हाथी लाद रहे हैं बात तो सुना नहीं सुन तो ले कम अरे 2 मिनट मैं तो अपने आप चल रहा है आज
एक बात बताओ। हाँ ये महाराज इतो तो वो खुद बदल नहीं हो गई। इतो ना भैया भी नालायक, कौन सी चक्की को ऑटो खवा तुझे पता है हमारे लिए निंद्रा नहीं आ रही है और तू यहाँ पर चैन से सो रहा है। अब नींद नहीं आई। ऐसे नींद आएगी तुझे बार बार आएगी। इसे बिठा ले, छोटे वाले दिला तो उसे बिठा ले, छोटे वाले को बिठा ले। अब इसका क्या कारण है? अब क्या कारण है? इसका ये कारण है, अब तू इसे बिठाल कर उसकी बैठक लगाएगा। हेयर स्टाइल मत बिगाड़ मेरी, ये तो घोड़ा बदल दो बताओ। हेयर स्टाइल इसे बिठाने के बाद में तुझे निंद्रा नहीं आएगी। यहाँ पर उठक बैठक लगा। इसी प्रकार से तुझे लगाते रहना है, इससे तुझे नींद नहीं आएगी तो कल लगाता रहूं। और इससे पहरा पहरेदार सभी जागते रहेंगे। ओके ओके। लगाते रहो इसी प्रकार से, और अगर ये सो गया तुम दोनों को सुला दूंगा, ये ध्यान रखना। लगाओ इसे। लगाइए दीवानी। दीवान महाराज गए। दीवान जी महाराज आ गए। दीवान जी नहीं आए। वो तो चले गए महाराज। हम मत तो महाराज नहीं आ रहा। फिर से आराम कर देगा, लेकिन कंस को नींद नहीं आती उस रात। मारी उड़ा मत एक लोट हो एक का बच जाता है टांग बच जाता महाराज ने तो फिर दोबारा सोने लगा था तू है? सो थोड़े ही ना। और क्या कर रहा था? ये कह रहा था बाबूजी तुम जाओ। ये होता क्या कर रहा था? ये हमसे कह रहा था सो जाइए। हाँ अरे ऊपर वाले मैंने कहा ऊपर वालों सब देखे। मैंने कहा यहाँ तो बैठा हूँ। नहीं मैंने सोचा नाला तो ही सोची। झूठ बोल मना कर रहा है। लगा इसे, लगा इसी प्रकार से लगा इसे, बैठा। हाँ लगा, हमारे सामने लगा। क्या हुआ? पूछ डरना ही है। कौन सा पुर्जा घेरना पड़ता लगा, मैं जा रहा हूँ। इसी प्रकार से लगाते रहना। ओके। और ये मत समझ लेना हम यहाँ से चले गए, ज्यादा यार किसी भी वक्त आ सकते हैं हम यहाँ पर। बहुत व्याकुल है, आराम कर रहे हैं, लेकिन कंस को नींद नहीं आती। उधर पृथ्वी माँ ज्योति गऊ का रूप धारण करके साकर को जाने लगी। और छोड़ो सभी देवता मंडली एकत्र हुई क्षीर सागर में श्री हरि के पास पहुंची। प्रभु हम तो भेड़ बत्ते थे पृथ्वी को सागर को जाना चाहती। मेरी गोपी ने कहा क्यों? बोले कंस बहुत अत्याचार कर रहा है। प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अति शीघ्र कंस के कारागार में अवतार लेके आऊंगा। तुम सभी देवता अपने अपने लोगों को जाओ। सभी देवता मंडली आज कंस के कारागार में छिपी हुई है। देख रहे हैं प्रभु कैसे अवतार लेते हैं। तो
पहरेदार उधर पहरा लगा रहे हैं। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी और वसुदेव को आज प्रवचन सुनाने लगे। प्रेम को ते हमारो सब जगती न्यारो